जय हिंद। मैं कमलेश सर। इस सेशन में हम लोग जैन धर्म की संगीतियों पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। जैन धर्म की संगीति से तात्पर्य है जैन धर्म की सभाएं अथवा महासभा भी कहते हैं। ओके, यानी जैन काउंसिल। तो महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा दिए गए उपदेश, बनाए गए नियम और जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उनका संकलन करने के लिए यह जैन संगीति अथवा जैन सभा अथवा जैन काउंसिल बुलाया गया। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं जैन संगीति। तो अब हम लोग देख लेते हैं जैन संगीति। ओके, यानी जैन धर्म की संगीतियाँ। तो जैन धर्म की कितनी संगीति हुई उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं प्रथम जैन संगीति यानी फर्स्ट जैन काउंसिल। ओके, तो प्रथम जैन संगीति। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन जो जैन संगीति का मतलब है यानी काउंसिल का आयोजन क्यों किया गया, क्या जरूरत थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात ओके, यह जो जैन ग्रंथों को कंपाइल करने के लिए, कंपाइल का मतलब ऐसे समझ लीजिए सामान्य शब्दों में धार्मिक ग्रंथों के लिए संकलन शब्द का प्रयोग किया जाता है, रचना शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंग्लिश में उसे कंपाइल कहते हैं। या समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों की रचना के लिए ओके, यानी कंपाइल करने के लिए काउंसिल बुलाई गई। और फर्स्ट यानी प्रथम जैन संगीति यानी फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ बुलाई गई तो देख लेते हैं। समय क्या था वो भी हम लोग देखते हैं, शासक कौन था वो भी हम लोग देखते हैं, और उसकी अध्यक्षता किसने किया वो भी देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ। तो समय क्या है 300 से 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व से तात्पर्य है बीसी। ओके, यानी ईसा पूर्व बीसी। स्थान में अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र है, यानी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। तो पाट स्थान हो गया पाटलिपुत्र। और इसकी अध्यक्षता किसने किया, यानी इस काउंसिल का जो प्रेसिडेंट कौन था, अध्यक्ष कौन था, एस्थोल भद्र थे। ओके, इसके बाद उस समय शासक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय मौर्य साम्राज्य चल रहा था और मौर्य साम्राज्य का पहला शासक जिसको आप संस्थापक भी कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्षता स्थूल भद्र के द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम लोग, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता में हम लोग देख लेते हैं। तो इसी प्रथम यानी फर्स्ट जैन संगीत में यानी जैन काउंसिल में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कैसे कैसे, फर्स्ट दिगंबर और सेकंड श्वेतांबर। दिगंबर क्या था, अपरिवर्तनवादी इसको कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम में आता है। दिगंबर का मतलब है कि वस्त्र धारण न करना। ओके, विदाउट वस्त्र के रहना। तो जैसे कि महावीर स्वामी ने जो नियम बनाए थे उन्हीं नियमों को लेकर के चलना, क्योंकि महावीर स्वामी 12 वर्ष तक तपस्या किए और वस्त्र का भी परित्याग कर दिए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर कभी वह वस्त्र धारण नहीं किए। उनका मानना था, उनका कहना था कि अब हम कैवल्य प्राप्त कर लिए, यानी केवलीन हो गए और बंधन रहित हो गए। अब हमारे लिए सब समान हो गए, अब पर्दे की हमें जरूरत नहीं है, हमारा वस्त्र तो आकाश है। ओके, तो इस रूप में वह जैन धर्म के सिद्धांतों को दिए। तो इसलिए यह दिगंबर का मतलब अपरिवर्तनवादी। महावीर स्वामी या जैन धर्म के सिद्धांत नियमों को उसी रूप में स्वीकार करने वाले या पालन करने वाले। नंबर 2 है श्वेतांबर। श्वेतांबर का तात्पर्य है परिवर्तनवादी। और इन जो अनुयायी थे इस मत के, श्वेतांबर के अनुयायी थे, इन लोगों का मानना था कि जैन धर्म में समय के साथ साथ परिवर्तन जरूरी है। इसलिए ये लोग श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत वस्त्र धारण करने के पक्ष में थे। तो यह लोग वस्त्र धारण करने लगे। ओके, तो इन्हें श्वेतांबर कहा गया। कैसा वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। अब यहाँ पर जो जैन संत थे भद्रबाहु इस संगीत में भाग नहीं लिए। हमने लिख दिया कि आप लोग बोल देंगे तो ध्यान से आप लोगों को उतर जाएगा, पढ़ लिख न पाए, लेकिन लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि स्थूलभद्र भद्र और भद्रबाहु ये दोनों जैन संत उस समय थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, समकक्षी थे। ओके, उनके शासनकाल में, उनके समय में थे।
और इस प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया, लेकिन भद्रबाहु इसमें भाग नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, रीजन क्या था? इस संगीत में हमने लिख दिया भाग नहीं लिए, और उनके अनुयायी दिगंबर कहलाए। यानी यह भद्रबाहु क्या थे? परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भद्रबाहु किस शाखा, किस ब्रांच के अध्यक्ष हुए या प्रमुख हुए और उनके अनुयायी। तो यह जब भद्रबाहु दिगंबर, इनके अनुयायी दिगंबर कहलाए, यानी भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के समर्थक थे, और इन्होंने महात्मा महावीर स्वामी के द्वारा बनाए गए नियमों सिद्धांतों में कोई परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए इनको और इनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। और जबकि स्थूलभद्र क्या थे? परिवर्तन के पक्ष में थे, इसलिए इनको श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया। तो ये बातें क्लियर रखिएगा आप लोग कि भद्रबाहु भाग नहीं लिए इस संगीत में और उनके अनुयायी दिगंबर कहे गए, यानी भद्रबाहु अपरिवर्तनवादी विचारधारा के थे, जबकि स्थूलभद्र परिवर्तनवादी विचारधारा के थे। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय जैन संगीत की ओर, यानी सेकेंड जैन काउंसिल। इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका समय क्या है? इसका समय 512/513 ईस्वी सन है। ईस्वी सन से तात्पर्य है एडी, एनो डोमिनी। ओके, तो ईस्वी सन है 512-513, और स्थान क्या है? बल्लभी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पाटलिपुत्रा में हुआ, लेकिन सेकंड बल्लभी। बल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ओके, और इसकी अध्यक्षता किसने किया? देवर्धि गण या क्षमा श्रमण। इसीलिए कहीं कहीं पूरा नाम आप लोगों को मिल जाता है, देवर्धि क्षमा श्रमण। ओके, तो देवर्धि क्षमा श्रमण थे, या देवर्धि गण अथवा क्षमा श्रमण थे। उस समय शासक कौन थे? भानुगुप्त थे। ध्यान रखना है, यह गुप्त वंश का शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यह गुप्त वंश के शासक थे, भानुगुप्त के समय में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शासक भानुगुप्त थे। आगे इसकी विशेषता में देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता में हम लोग देखते हैं कि द्वितीय जैन संगीत में क्या क्या किया गया। और जबकि फर्स्ट में 12 अंगों का संकलन किया गया था, लेकिन यहाँ पर फिर से किया गया। क्यों किया गया, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो इसकी विशेषता में जैन ग्रंथों का संकलन किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और इसमें क्या क्या किया गया? 12 अंग जो फर्स्ट में पहली संगीत में लिखे गए थे, वही जैन ग्रंथ, इनका फिर से संकलन हुआ, और 12 उपांग, यानी 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, यानी 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र, यानी अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर प्रथम सभा के बाद, ओके, प्रथम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम सभा से तात्पर्य है जो पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था, उसमें जो 12 अंग का संकलन किया गया था, और जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, या संप्रदाय कह लीजिए, या 2 ब्रांच में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। ओके, विभाजित हो गया। तो उसके बाद लगभग महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद लगभग 840 वर्ष, या कह लीजिए लगभग 850 वर्षों के अंतराल पर पुनः जब यहाँ पर फर्स्ट यानी प्रथम काउंसिल में, यानी प्रथम जैन संगीत में, जब जैन धर्म 2 संप्रदायों में, 2 ब्रांचों में, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया, तो दोनों विचारधाराएं अलग अलग नियम बनाने लगे, तो जिससे कंट्रोवर्सी होने लगा है। इसलिए फिर क्या हुआ कि आगे चल करके यह प्रथम सभा के बाद, यानी प्रथम जैन संगीत के बाद, फिर आगे चल करके मथुरा में और बल्लभी में एक साथ, ध्यान रखिएगा, मथुरा और बल्लभी में एक साथ जैन सभा बुलाई गई, एक साथ बुलाई गई। और मथुरा में जो बुलाई गई, आर्य स्कंदिल के नेतृत्व में, यानी अध्यक्षता किए, और जो बल्लभी में बुलाई गई थी, या बल्लभी में जो सभा हुई थी जैन सभा, उसकी अध्यक्षता नागार्जुन सूरी ने किया था। तो यहाँ पर आर्य स्कंदिल और बल्लभी में नागार्जुन सूरी, यह दोनों लोग स्वतंत्र रूप में सभा का आयोजन किए, यानी जैन सभा का आयोजन किए, और स्वतंत्र रूप में जैन ग्रंथों का अपने अपने तरीके से संकलन करवाए। ओके, तो कंट्रोवर्सी हो गया। तो इसलिए आगे चल करके
यह द्वितीय जैन संगीति यानी द्वितीय जैन संगीत का आयोजन जो फिर वल्लभी में हुआ 512 513 ईस्वी सन में हुआ और अध्यक्षता तेवर्दी गण या क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ, गुप्त काल में हुआ, पुनः जैन ग्रंथों का कंपाइल किया गया यानी संकलन किया गया, यानी उन जो मतभेद बीच में आ गए थे दिगंबर और श्वेतांबर जो ब्रांच थे उन अनुयायियों के बीच में धर्म ग्रंथों में पुनः उस पर समझौता हुआ और फिर उनका सही रूप से संकलन किया गया दोनों लोगों के सहमति से, इसीलिए द्वितीय जैन संगीति को बुलाया गया था। ओके, तो कहाँ पर? गुजरात में वल्लभी में और गुप्त काल में भानुगुप्त का शासनकाल था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह हम लोगों ने जैन संगीति देखा। इस प्रकार हम लोगों ने जैन धर्म को बहुत अच्छे से कंप्लीट पढ़ा। ओके, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।